प्रदेश और राजस्थान हाईवे से 47 वाहनों से 700 गाय बैल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पकड़े। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पशु तस्करी के वाहनों को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा प्रातः 9 बजे नीमच मंदसौर हाईवे से लगभग 47 वाहन जिसमें 700 गाय और बैल पुलिस की मदद से जब्त करवाए गए। बजरंग दल के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रातः 9 बजे खबर लगी कि हाईवे टोल जावरा नयागांव पिपलिया टोल से 47 से वाहन जिसमें 700 गाय बैल निकलने वाले हैं। बजरंग दल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता टोल नाके पर पहुंचे और वाहनों को पुलिस की मदद से पकड़वाए। बताया जाता है कि पशु वाहन नागौर मेला से खरीद कर लाए जा रहे थे। बजरंग दल के पदाधिकारी का कहना कि अगर 47 वाहनों में 700 गाय बैल भरे हुए थे, ये अगर पशुपालन के लिए लाए जाते तो उनके खाने के लिए घास भी होती, पीने का पानी भी होता, लेकिन इस तरह से ट्रक में कुछ भी नहीं मिला। आज सुबह जानकारी मिली थी कि टोल गेट के यहाँ पर एक साथ कई गाड़ियाँ टोल गेट से क्रॉस कर रही है जिसमें गाय ये बैल भरे जा रहे थे। तो वहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं ने उनसे पूछताछ करी कि भाई ये कहाँ ले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम नागौर से मेड़ता पशुपालन करके एक मेला भरता है, वहाँ से लेके आए हैं और महाराष्ट्र ले जा रहे हैं। तो भाई काय के लिए ले जा रहे हो, तो उनका कहना था कि हम पशुपालन के लिए ले जा रहे हैं। जब वहाँ कार्यकर्ताओं ने देखा कि इसमें पशुपालन के हिसाब से गाय नहीं भरी हुई है, बैल नहीं भरे हुए हैं, ये बैल थे, गायें तो थी नहीं। अगर पशुपालन के लिए ले जाते तो गायें होती, चूँकि बैल भरे हुए और ठूस के भरे हुए हैं। और पशुपालन के लिए अगर कोई ले जाता है तो उसको पूरा व्यवस्थित करके ले जाता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी रहती है कि वो स्वस्थ रहे ताकि वो मेरे खेत के काम आए। लेकिन ना तो उसमें कोई चारा की व्यवस्था थी, ना कोई पानी की व्यवस्था थी, और ना ही उस कागज़ में किसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगा था कि ये पशु स्वस्थ है और उसको आप पशुपालन के लिए ले जा सकते हैं। जब कागज़ों की उन्होंने कहा कि भाई ये कागज़ बताओ, और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने कागज़ देखे तो उनको भी कुछ न कुछ संदेह लगा कि ये कहीं न कहीं पशुपालन के लिए नहीं है, ये कहीं न कहीं वध के लिए ले जा रहे हैं या किसी और कारण के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि सब बैल थे और उसमें किसी में 8 किसी में 10 ऐसा लिखा हुआ था। तो उसमें 15, 14, 16 की संख्या में बैल भरे हुए नज़र आए। उसी में पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को यहाँ पर लेकर आए और बजरंग दल के कार्यकर्ता साथ में आए। उन्होंने यहाँ पर कम से कम उस टाइम पर गाड़ियाँ थी 20-22 और देखते ही देखते गाड़ियों की संख्या 47 हो गई है। अभी पुलिस प्रशासन ने 47 गाड़ियों को अपनी गिरफ्ती में लिया है और जो भी पशु अपने बैल थे उनको गौशाला छुड़वाने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। 20-22 गाड़ियाँ तो छुड़वा दी है, बाकी जो आसपास के गौशाला है उसमें एक 2 करके गौशाला में छुड़वा रहे हैं। और यहाँ के नागरिकों ने यहाँ पर पशुपालन को, इनको अपने बैलों को चाय, चारा, पानी की व्यवस्था कर इनको पूरा, जैसे गर्मी हो रही है तो फुहारे से इनके ऊपर पानी का छिड़काव कर इनको। आपको क्या लग रहा है इसके पीछे कौन गिरोह है, क्या है, क्या लगता है? ये बड़ा गिरोह बताया जा रहा है। जैसा लग रहा जा रहा है कि ये मतलब 100 से 150 गायें, क्योंकि और जगह भी खबर आ रही है कि कहीं 5 कभी कहीं 7 ऐसा करके 100 से 150 वाहनों की अभी तक जब्ती हो चुकी है। पुलिस ने, प्रशासन ने उनको जब्त किया है। क्या शुभ नाम प्रकरण आया है, ये प्रकरण पिछले कई वर्षों से चला रहा है। तो मेले की आड़ में जिस तरीके से गौ माता की, बैलों की तस्करी की जा रही है, इतना बड़ा गिरोह है कि ये अपने कानूनी रूप से कानून का मिसयूज कर इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है और बहुत अकल्पनीय सोच के साथ इस तरीके से इस गतिविधि को वो कर रहे हैं। और इसमें पुलिस प्रशासन की एवं जो आपके यहाँ पर जिला प्रशासन की जो सहयोगिता मिली है हमें, उसके लिए हम आभार जताते हैं। ऐसा ही हमने देखा है कि चित्तौड़ के अंदर 20 तारीख को, पिछले विगत 7 दिन पहले की बात है, 20 तारीख को हमने वहाँ पर 28 ट्रकों के अंदर 336 गोवंश पकड़े गए थे। और उसके बाद हमें सूचना जारी थी कि 110 ट्रक और मेहता सिटी से मिलेगी, रवाना होगी। और प्रशासन को हमने आगे सूचना भी की गई थी, लेकिन उसका इतना विकल्प रूप से कुछ नहीं हुआ, निराकरण नहीं हुआ। मैं यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सुचारू रूप से कार्य किया। पकड़ में आया, कहीं न कहीं कहाँ लगाम कहीं न कहीं कमजोर है प्रशासन की, क्या मानते हो आप इस बात को? नहीं, गिरोह इसके अंदर जो उन्होंने जिस तरीके से इसको खरीदा गया है, वो पशु मेले की आड़ में इस काम को कर रहे हैं। हम ना किसी राज्य में सरकार को हम इसमें दोषी ठहरा सकते हैं, बट ये एक मानवता की जो मतलब अपन मान सकते हैं असामुदायिक तत्व है, अमानवता के लिए जो कार्य कर रहा है गिरोह, उसके लिए हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा। और मैं सभी गौ माता के लिए
सभी गौशालाओं वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये गिरोह इस तरीके से कार्य कर रहा है कि आपके पास आता है गौशाला में, कहता है कि 2500, 5000, 10,000 रुपये पर बेल देंगे, आप हमें ये बेल दे दो, हमें इसकी खेती के लिए ले जाना है। और मुझे जितनी भी गौ माता के संचालक हैं उनसे आगे करना है कि इस तरीके से कोई भी आपके पास आता है व्यक्ति विशेष, आप उन्हें अपने गोवंश ना दें और उनके बहकावे में ना आए। ये नागौर और नागौर जिला जो राजस्थान जहाँ से ये मेले से आ रहे हैं, मैं वहाँ के प्रशासन से भी अपील करना चाहूँगा कि वहाँ पर जिस तरीके से ये गोवंश को लाया गया है इसकी कानून से CBI जांच कराई जाए और इसका प्रकरण का पूरा खुलासा और उजागर किया जाए। मेरा मुझे सुबह 9 बजे करीबन सूचना मिली कि राजस्थान की तरफ से 100-150 ट्रक जो है गायों बैलों के भर करके कटने तो जा रहे हैं, जिस पर मैं मौके पर पिपलिया मंडी हाईवे पे पहुंचा टोल के वहाँ, और वहाँ हमने गाड़ियाँ रोकी तो 47 गाड़ियाँ हमने रोकी है और उनमें 700 करीबन बैल कटने तो जा रहे थे, जिसको हमने रोका, बलपूर्वक उनको ठूस ठूस कर भर रखा था और चारे पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने उनको रोका, पकड़ा, कागज़ देखे और पुलिस के जुम्मे किया। साढ़े 9-10 बजे थाने पर सूचना आई थी कि टोल टैक्स के पास जो है पशु जो है भरे हुए हैं और इनको देखा जाए तो उसकी तस्दीक में वहाँ पहुँचे तो हिंदू संगठन भी थे वहाँ पर, अन्य भी लोग थे ग्रामीण। तो वहाँ पे जो मौके पर पाया गया तो ये जो मेला मैदान मेड़ता सिटी राजस्थान के एक पशु मेले से ये लाए गए हैं और ये करीब 47 गाड़ियाँ हैं और इनको लगभग सभी को जो है रोका गया है, तस्दीक जारी है इनकी। साथ ही साथ ये इनसे जो प्रारंभिक रूप पे पूछताछ पता चला है तो ये जो गाड़ियां हैं ये खंडवा, बड़वा, आकोट, सिंगोट, बड़गांव, खरगोन, आकोट, देश गांव, परतवाड़ा, छिंदवाड़ा इत्यादि स्थानों पे जाना बता रहे हैं और इनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई अभी की जा रही है। करीब कितने हैं गोवंश? लगभग एक गाड़ी में 12 से 14 के आसपास है, 12 किसी में 10 किसी में 14। तो सर उद्देश्य क्या था, कहाँ से ले जा रहे थे? ये तो अभी तफ्तीश का विषय है और जारी है वो। हर ट्रक के ऊपर रवाना टोकन के नाम से एक पर्ची, उसकी भी जांच जारी है।